बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सातकैन एजुकेशन सर्विसेज। अस्सलाम वालेकुम dear class 4 students. I hope you all are fine and well by the grace of Almighty Allah. Let's begin the new session of science. Okay, class 4, this is the 29th session of science. In this session we will complete all the book exercises of unit 3 digestion. This is the last session of this unit. Okay, let's begin our work. All of you take out your science books. Okay, class 4, all of you open book page number 26. Choose the correct answers. बेटा यहाँ पे आपको चूज़ द करेक्ट आंसर्स गिवन है। 4 ऑप्शंस आपको हर जो है ब्लैंक के साथ गिवन है। आपने जो है करेक्ट ऑप्शन जो है चूज़ करना है, उस पर सर्कल करना है। ठीक है, तो जो है हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच टीथ आर यूज फॉर बाइटिंग इनटू फूड। बाइट करने के लिए हम कौन से टीथ यूज़ करते हैं? बाइट करना यानी कि तोड़ना, मतलब बस एक बाइट ले ली। तो जो है मोलर्स होते हैं, प्रीमोलर्स होते हैं, कैनाइन होते हैं या इंसाइजर्स होते हैं। तो बेटा मोलर्स तो चबाने के लिए और प्रीमोलर्स जो है बेटा ग्राइंड करने के लिए यूज़ होते हैं। तो ये तो पीछे मतलब हमारे अंदर की तरफ के दांत हैं। और कैनाइन जो है बेटा वो टेयर करने के लिए, मतलब जो सख्त चीज़ होती है उसको तोड़ने के लिए यूज़ होता है, गोश्त वगैरह। और इंसाइजर्स बेटा हम यूज़ करते हैं बाइट करने के लिए, मतलब कोई चीज़ हमें ऐसे ही बाइट करनी है, चखनी है, तो फिर उसके लिए यूज़ करते हैं इंसाइजर्स। तो डी पे आपने यहाँ पे जो है सर्कल करना है इंसाइजर्स। दैन नंबर 2, द अनडाइजेस्टेड फूड पासिस आउट थ्रू द, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो यानी कि फीसेस होता है, जो सॉलिड फूड है जो कि हमारी बॉडी के अंदर रहता है, वो किसके थ्रू हमारी बॉडी से, मतलब किस तरह जो है वो बॉडी से बाहर आता है? थ्रू नंबर 1, ए इंटेस्टाइन, बी स्टमक, सी एनस, डी पैनक्रियास। तो बेटा इंटेस्टाइन के थ्रू नहीं आता, स्टमक के थ्रू भी नहीं आता, एनस के थ्रू जो है हमारा जो वेस्ट जो फूड होता है, जो सॉलिड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड है, वो जो है बाहर आ जाता है थ्रू एनस। तो सी पे आपने सर्कल करना है। ठीक है, देन नंबर 3, व्हाट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में बेटा क्या स्टोर होता है? तो बेटा लिक्विड स्टोर होता है। कौन सा लिक्विड होता है वो? ए बाइल्स, बी सलाइवा, सी ग्लूकोज, डी वाटर। तो बेटा बाइल जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो जो है स्टोर होता है कहाँ पे? गॉल ब्लैडर में। ठीक है, देन नंबर 4, वेयर डू द न्यूट्रिएंट्स गो आफ्टर दे पासिस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल्स। जो इंटेस्टाइनल वॉल्स होती हैं उसके थ्रू जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फूड के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो कहाँ जाते हैं, कहाँ पे शामिल होते हैं? मतलब वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं थिन, उनमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो फूड न्यूट्रिएंट्स हैं, वो पास होके वो कहाँ जाएंगे? ए इंटू टिश्यूज़, बी इंटू ब्लड वेसल्स, सी इंटू द किडनीज, डी इंटू द स्टमक। तो बेटा इंटू द ब्लड वेसल्स, क्योंकि ना तो वो टिश्यूज़ में जाते हैं, टिश्यूज़ तो बेटा खुद ग्रो होते हैं, सेल्स क्योंकि ग्रो होते हैं हमारे, तो उससे ही टिश्यू बनते हैं। फिर इसके बाद जो है बेटा नंबर 2 पे ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स पे सारे न्यूट्रिएंट्स शामिल हो जाते हैं और वो ब्लड जो है बेटा आपके हार्ट में जाता है। हार्ट जो है पंप करता है ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स, और सब सारे जो आपके हर जो पार्ट है बॉडी का, उसको उसके न्यूट्रिएंट्स, उसकी एनर्जी मिल जाती है। तो उसकी जो ग़िज़ाइयत होती है फूड, वो ब्लड वेसल में जाती है। ठीक है, दैन नंबर 5 बेटा यहाँ पे नंबर 5 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैक्ट्स अबाउट द लिवर। लिवर के बारे में फैक्ट्स दिए हुए हैं, कौन सा ठीक है बेटा? इट फिल्टर द ब्लड, इट स्टोर्ड फूड एनर्जी, इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन, ऑल ऑफ द अबव। तो बेटा यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव पे मैंने इसलिए सर्कल किया है क्योंकि जो तीनों जो फैक्ट्स हैं वो भी लिवर के हैं। वो लिवर के ही फंक्शन है कि वो फिल्टर करता है ब्लड को और फूड एनर्जी को जो है ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज वो अपने पास सेव कर लेता है। और ये लार्जेस्ट ग्लैंडुलेटर जो है ऑर्गन है। तो ये सारे तीनों ही ठीक हैं, इसलिए हमने ऑल ऑफ द अबव पे सर्कल किया है। आप भी ऑल ऑफ द अबव पे सर्कल करेंगे। तो बेटा मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूँ, 1 पे जो है इंसाइजर्स है, 2 पे एनस है, 3 पे जो है बेटा बाइल है, 4 पे ब्लड वेसल्स और 5 पे बेटा डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके
ओके, एक्सरसाइज नंबर 2, मैच द डेफिनेशन इन कॉलम ए विद द करेक्ट टर्म इन कॉलम बी। बेटा वो आपसे कह रहे हैं कि जो कॉलम ए पे बेटा यहाँ पे उन्होंने ऊपर जो है कॉलम ए की जगह कॉलम बी लिख दिया, कॉलम बी की जगह कॉलम ए लिख दिया है, क्योंकि कॉलम ए पे आपको टर्म्स गिवन है कि जो है जो वर्ड है वो गिवन है जिसकी डेफिनेशन जो है कॉलम बी में लिखी है। ठीक है, तो जो है यहाँ पे हम ए की जो टर्म्स हैं, जो टर्म्स हमें गिवन है उनको मैच करेंगे जो बी पे डेफिनेशन से, मतलब करेक्ट डेफिनेशन से हमें मैचिंग करनी है। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, सलाइवा। सलाइवा क्या है? तो बेटा सलाइवा को आप बी से मैच करें। अ फ्लूइड दैट हेल्प्स विद डाइजेशन। सलाइवा क्या है? एक फ्लूइड है जो हेल्प करता है डाइजेशन में, मतलब डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प आउट करता है। ठीक है, तो सलाइवा को आप बी से मैच करेंगे। देन लिवर। लिवर आपका क्या करता है? लिवर जो है बेटा बाइल बनाता है, बाइल, और जो कि स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। बाइल जो होता है डाइजेस्टिव जूस होता है, मैंने आपको बताया था ना, तो वो लिवर प्रोड्यूस करता है। तो आप जो है लिवर को बेटा डी पे प्रोड्यूस बाइल है उससे मैच करेंगे। देन इंटेस्टाइन क्या है? अ लॉन्ग ट्यूब इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। 3 इंटेस्टाइन को ई से आपने मैच करना है। अ लॉन्ग ट्यूब इन द डाइजेस्टिव सिस्टम में जो लॉन्ग ट्यूब होती है उसको हम इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है, ई से मैच करेंगे। देन नंबर 4, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर को बेटा गॉल ब्लैडर में मैंने आपको बताया कि जो लिवर जो है बाइल बनाता है, जो वो स्टोर हो जाता है कहाँ पे? गॉल ब्लैडर में, तो वो इट स्टोर बाइल। तो गॉल ब्लैडर को बेटा सी से मैच करें कि वो बाइल को स्टोर करता है। ठीक है, नंबर 5, स्टमक स्टोर्स फूड फॉर सेवरल आवर्स। स्टमक जो है हमारा स्टोर करके रखता है फूड को बहुत घंटों के लिए, कुछ घंटों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो जाहिर सी बात है बेटा, हम खाना खाते हैं तो खाना ऐसा तो नहीं है ना कि अभी खाना खा रहे हैं फिर हम थोड़ी देर बाद भी खाना खाएंगे, फिर हम बार बार खाना खाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो हमारे पेट में खाना रहता है, कुछ घंटों तक रहता है, तभी हमें भूख नहीं लगती। फिर जब डाइजेशन हो जाती है, हमारा खाना हजम हो जाता है, फिर हमें दोबारा से भूख लगना स्टार्ट होती है ना। तो जो है हमारा फूड स्टोर कहाँ पे होता है, यानी कि वो होता है स्टमक में। तो आप जो है 5 स्टमक को एफ से आप मैच करेंगे। देन पैनक्रियास प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूसेस दैट ब्रेक डाउन फैट्स। पैनक्रियास जो है वो डाइजेस्टिव जूस बनाते हैं जो हेल्प करते हैं फैट्स को ब्रेक डाउन करने में। जो हम ऐसा फूड खाते हैं जिसमें फैट्स ज़्यादा होते हैं, तो उनको हज़म करने के लिए, उनको ब्रेक डाउन करने के लिए हम यूज़ करते हैं वो जूस, डाइजेस्टिव जूस, जो कि कौन प्रोड्यूस करता है? पैनक्रियास प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, ओके। देन कम ऑन द नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स। बेटा फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है आपको। डैश इन द माउथ हेल्प्स टू सॉफ्टन फूड। हमारे मुंह में क्या होता है जो हेल्प करता है सॉफ्ट मतलब फूड को सॉफ्ट करने में, नरम करने में? तो वो होता है सलाइवा, जो कि हम जब खाते हैं खाना तो वो खाने के साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो हेल्प करता है सॉफ्ट करने को, तो वो सलाइवा है। एस कैपिटल लिखेंगे फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस। नाउ नंबर 2, द स्टमक प्रोड्यूसेस डैश विच किल्स द बैक्टीरिया इन फूड। स्टमक क्या प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया अगर फूड में होते हैं, जितने जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। तो बेटा 2 चीज़ें स्टमक जो है प्रोड्यूस करता है, एक होता है जूस, डाइजेस्टिव जूस, दूसरा एसिड। डाइजेस्टिव जूस से जो है आपका फूड स्मॉलर पीसेस में जो है और स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है, और एसिड की वजह से जर्म्स मर जाते हैं। तो यहाँ पे एसिड आएंगे क्योंकि जर्म्स की बात हो रही है, तो आप एसिड राइट करेंगे। नंबर 3, the large intestine absorbs the water from the waste and sends the solid part of it out of the body as feces. जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो एब्जॉर्ब कर लेता है पानी फ्रॉम द वेस्ट एंड सेंड द सॉलिड पार्ट, जो मतलब जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है उसका पानी जो है लार्ज इंटेस्टाइन वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे वाटर राइट करेंगे, और जो सॉलिड पार्ट है वो एज फीसेस हमारी बॉडी से जो है पास आउट हो जाता है। तो यहाँ पे फीसेस राइट करेंगे, FAECES। ओके, देन कम ऑन अ नेक्स्ट पेज, ब्लैंक नंबर 4, पेज 27, ब्लैंक नंबर 4, द लिवर प्रोड्यूसेस अ डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल। बेटा हमने बार बार पढ़ा है कि जो लिवर डाइजेस्टिव जूस जो बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? बाइल।
अभी हमने जो है मैचिंग में भी किया है, तो बाइल यहाँ पे आप राइट करेंगे। देन नंबर 5, द डैश हेल्प्स टू मिक्स द फूड विथ सलाइवा। जो हमारा फूड माउथ के अंदर जाता है तो वो क्या चीज़ जो होती है वो हेल्प करती है कि हमारा फूड जो है सलाइवा के साथ जो है मिक्स हो जाता है। टंग, जब हम खा रहे होते हैं तो हमारी ज़बान भी बेटा चल रही होती है ना, ज़बान भी मूव कर रही होती है, मूवमेंट हो रही होती है, तो ज़बान की वजह से हमारा फूड जो है सलाइवा के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे टंग राइट करेंगे। देन ब्लैंक नंबर 6, बाइल इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। अच्छा, बाइल प्रोड्यूस कहाँ पे होता है? लिवर में, और स्टोर कहाँ पे होता है बाइल? गॉल ब्लैडर में। अच्छा बेटा, इस तरह में पूछ सकते हैं व्हाट स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, तो आप बाइल इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। और व्हाट इज प्रोड्यूस बाय द लिवर? बाइल इज प्रोड्यूस बाय द लिवर। ठीक है, तो आपको पता चल गया बाइल जो है डाइजेस्टिव जूस है जो कि प्रोड्यूस करता है लिवर, और वो स्टोर हो जाता है कहाँ पे? गॉल ब्लैडर में। और जो है बेटा ये हेल्प करता है फैट्स को, मतलब अगर जो फैट्स होते हैं उनको जो है ब्रेक डाउन करने में और जो है डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प आउट करता है। ठीक है, देन ब्लैंक नंबर 7, सलाइवा सॉफ्टन द फूड एंड स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ स्टार्चेस। यहाँ पे बेटा स्टार्चेस राइट करेंगे। जो सलाइवा है आपका, जो थूक होता है, वो सॉफ्ट कर देता है फूड को, और वहीं से डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है हमारे माउथ से, और वहाँ से हजम करना शुरू करता है किसको? स्टार्चेस को। स्टार्चेस क्या हैं? एंजाइम्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह। ठीक है, देन नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 4, मार्क दीज सेंटेंसेस विथ राइट और रॉन्ग। मतलब जो है आपने करेक्ट का साइन बनाना है, या फिर आपने क्रॉस का साइन बनाना है। ठीक है, तो बेटा मैं रीड कर रही हूँ, आप जो है मेरे साथ ही कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज। द टीथ विच कट फूड आर इंसाइजर्स। जो फूड को कट करने के लिए, बाइट करने के लिए यूज़ होते हैं वो इंसाइजर्स हैं। ठीक है बेटा, इंसाइजर्स से ही हम फूड को कट करते हैं, मतलब बाइट करते हैं। तो ये यहाँ पे आप करेक्ट का आपने जो है साइन डालना है, जिस तरह मैंने यहाँ पे करेक्ट किया है। ठीक है, नाउ नंबर 2, देयर आर सिलेवरी ग्लैंड्स इन द टीथ। सिलेवरी ग्लैंड्स जो है वो हमारे दांतों में होते हैं बेटा? नहीं, हमारे माउथ में होते हैं। तो बेटा जो है यहाँ पे आप क्रॉस डालेंगे क्योंकि ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये सेंटेंस गलत है। देन नंबर 3, फूड्स एंटर द स्टमक थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, हमारे स्टमक में फूड जो एंटर होता है स्टमक में, यानी कि पेट में जो एंटर होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है? नहीं, फूड पाइप से हमारे जो है स्टमक में आता है फूड। तो बेटा यहाँ पे आप क्रॉस करेंगे क्योंकि ये गलत सेंटेंस है। ठीक है, नाउ नंबर 4, द लिवर इज़ बिगर देन द पैनक्रियास। लिवर जो है बिगर है पैनक्रियास से, तो बेटा ठीक है, यहाँ पे आप जो है करेक्ट करेंगे, सही स्टेटमेंट है, सही सेंटेंस है। नाउ नंबर 5, इट इज़ बेटर फॉर द डाइजेशन इफ़ वन स्टैंड्स वाइल ईटिंग। क्या ये डाइजेशन के लिए अच्छा है? क्या ये खाने के लिए अच्छा होता है कि आप जो है खाना खड़े होके खाएं? क्या ये मतलब हमारे हाजमे के लिए अच्छा होता है? नहीं बेटा, खाना बैठ के खाना चाहिए, खड़े होके नहीं खाना चाहिए। ईटिंग हैबिट्स हमने पढ़ी थी, हमें सुकून से खाना चाहिए, एक्साइटेड होके और जो है बातें करके नहीं खाना चाहिए। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है स्टेटमेंट, गलत है सेंटेंस। आप जो है क्रॉस करेंगे, खाना बैठ के खाना चाहिए और सुकून से खाना चाहिए। ओके, कम ऑन बुक पेज नंबर 28। ओके, पेज नंबर 28, लेबल द पिक्चर। बेटा यहाँ पे लेबलिंग करनी है आपने, डायग्राम जो आपको गिवन है डाइजेस्टिव सिस्टम की, इसकी लेबलिंग करनी है। तो बेटा माउथ है, फर्स्ट आप माउथ राइट करेंगे, करेक्ट स्पेलिंग कॉपी डाउन करेंगे, हर वर्ड की आपने जो है बिल्कुल सही स्पेलिंग कॉपी डाउन करनी है। माउथ, फिर जो है सलाइवा है, फिर आपका जो है बेटा फूड पाइप गिवन है, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लास्ट लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो है बेटा आपकी 1 2 3 4 5 6 जो है वर्ड्स हैं, लेबलिंग आपने करनी है। और इसके बाद आप जो है नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज पाएंगे, एक्सरसाइज नंबर 9।
Okay, class 4. Now come to exercise number 9. Label the diagram. In the picture, label the 4 different types of teeth with the correct names. Add an explanation of what each kind of tooth is used for. अच्छा बेटा, अब यहाँ पे एक डायग्राम जो आपको गिवन है, माउथ की डायग्राम गिवन है, इस पर तीत आपको जो है शो किए हुए हैं। तो आपने पहले तो उनके नेम्स बताने के कौन सा जो है पॉइंट आउट जो उन्होंने किया हुआ है वो तीत कौन सा है उसको लेबल करना है। उसके बाद आपने उसका बेटा क्यों यूज़ होता है उसका फंक्शन भी बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट पे बेटा मैंने यहाँ पे कैनाइन तीत, दे हेल्प टेयर फूड। कैनाइन तीत क्यों यूज़ होते हैं? फूड को टेयर करने के लिए, मतलब जो गोश्त वगैरह की चीज़ होती है जो मुश्किल से टूटती है उनके लिए हम यूज़ करते हैं कैनाइन तीत, ठीक है। फिर है बेटा इंसाइजर्स, दे हेल्प कटिंग एंड बाइटिंग फूड। इंसाइजर्स जो हैं, जो सामने के तीत होते हैं, वो हेल्प करते हैं हमें कटिंग, मतलब हम फूड को कट कर सकें और बाइट कर सकें, मतलब चख सकें, इसलिए हम अपने इंसाइजर्स यूज़ करते हैं। देन थर्ड प्री मोलर्स एंड लास्ट मोलर्स। अच्छा, प्री मोलर्स और मोलर्स दीज आर यूज टू ग्राइंड एंड च्यू फूड्स। बेटा इसका आप इसी तरह से जिस तरह मैंने शो किया है पिक्चर में, आप इसी तरह से पहले नेम जो है दोनों के लेबल करेंगे, उसके बाद जो है आप जो है इसका फंक्शन लिखेंगे कि ये यूज़ होते हैं ग्राइंड करने के लिए फूड को और च्यू करने के लिए, ठीक है। मतलब ग्राइंड अच्छी तरह पीसने के लिए और च्यू यानी कि चबाने के लिए, ठीक है। तो बेटा इस तरह आपने जो है कंप्लीट करना है। हर पेज पे, जिस पेज पे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं बेटा अपनी बुक में, हर पेज पे आपने डेट ज़रूर मेंशन करनी है, ओके। नाउ आवर यूनिट 3 इज़ completed. We will start new chapter in our next session. Take very good care of yourself. The session of science has been completed now. Till then, take care. Allah Hafiz.